नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है रोहित गियर चैनल पे। और इस चैनल पे हम लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट विच आई फील इज राइट नाउ इज लाइक इंडिया has been out from 2022 वर्ल्ड कप एंड दे लॉस्ट द सेमीफाइनल फ्रॉम इंग्लैंड। और बात करते हैं कि क्या रीजंस रहे। बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर 2013 के बाद देखें तो हम कोई भी चैंपियनशिप आईसीसी चैंपियनशिप नहीं जीत पा रहे हैं डिस्पाइट वी हैव अ टैलेंट एंड रिसोर्सेज। देखें 2007 से लेकर 2013 के बीच में हमने 3 आईसीसी ट्रॉफी जीती। 2007 में हमारी टीम जिससे किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, वी वॉन द T20 वर्ल्ड कप। 2011 वी आर अ होस्ट कंट्री, वी वॉन द वर्ल्ड कप एंड देन 2013 वी वॉन द चैंपियंस ट्रॉफी। बट अगर उसके बाद की जर्नी देखें आप, चाहे आप 2015 देख लें, 2019 देख लें, 2020 देख लें और जो लेटेस्ट वर्ल्ड कप है 2022 का, हर वर्ल्ड कप में वी आर ईदर आउट फ्रॉम सेमीफाइनल और वी आर लूजिंग in the knockout matches or we are not getting into the semi-finals or finals. Why? What is the reason? I think the most important reason which is clearly visible is कि महेंद्र सिंह धोनी की जब प्रेजेंस थी इस टीम के अंदर तो वो एवरेज बॉलर से भी, इंडिया में देखो बॉलिंग इशू शुरू से रहा है। इफ़ यू गो इनटू आवर हिस्ट्री वी डोंट हैव लीथल बॉलर्स, हमारे पास स्पीड स्टार्स कभी भी नहीं रहे। लेकिन जब महेंद्र सिंह धोनी आए तो उन्होंने एवरेज बॉलर्स के साथ स्टंप टू स्टंप फील्डिंग ऐसी मार्क करते थे कि बैट्समैन जो होता था पोजीशन का वो चौक हो जाता था। एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि हमने नॉकआउट मैचेस जीते, हमने वर्ल्ड कप जीते। लेकिन अगर जब से महेंद्र सिंह धोनी गए हैं, आप उसके बाद से देख लें, हम मेजरली जो मैचेस हार रहे हैं वो मैचेस हैं जहाँ पे नॉकआउट मैचेस हैं, जहाँ पे डू एंड डाई का गेम है और हम हार जाते हैं। और ऐसा ना हो कि हम चोकर्स, नए चोकर जैसे साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड, थोड़ा बहुत हम वैसे चोकर्स जो हैं वो एक तरीके से ब्रांड हो जाएं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें थोड़ी सी स्ट्रैटेजिक थिंकिंग ऑन फील्ड वो बढ़ानी पड़ेगी और टैलेंट और रिसोर्सेज का यूज़ जो है वो सही तरीके से करना पड़ेगा। आप देखिए इस वर्ल्ड कप की स्क्वाड देख लीजिए, हम लास्ट वर्ल्ड कप जो T20 हारे थे उसमें सेम बॉलिंग थी, हमारे पास सिर्फ बुमराह थे, इस बार बुमराह इंजर्ड हो गए और एक वरुण चक्रवर्ती थे, उसकी जगह इस बार अक्षर पटेल हैं। आप ये देखिए, सबसे पहली बात बॉलिंग को अगर मैं एनालाइज करूं तो हम अक्षर पटेल को खिला रहे हैं, चहल को नहीं खिला रहे हैं। युजवेंद्र चहल काफ़ी समय से खेलते आ रहे हैं। T20 बॉलिंग अगर हम रेटिंग्स देखें उनकी काफ़ी हाई हैं। और अगर आप देखें बाकी टीम्स की, अगर इंग्लैंड में रशीद को देखें, शादाब को देखें पाकिस्तान से, तो लेग स्पिनर्स ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। हमने उनको खिलाया नहीं, हमने उनको बिल्कुल बेंच पे सारे मैचेस में बैठा रखा, हमने अक्षर पटेल को खिलाया। अश्विन और अक्षर पटेल का अगर आप कॉम्बिनेशन देखें 7 से 15 ओवर के बीच में, वो इतना इम्पैक्टफुल नहीं है। कभी कभी वो एक विकेट ले लेते हैं लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि वो रन चोक कर देते हैं, जैसे शादाब कर देते हैं, रशीद कर देते हैं। अक्षर पटेल एंड अश्विन जो डुओ है वो इस तरीके से, या तो फील्डिंग्स वैसी पोजीशन नहीं है, बॉलिंग में ही उस तरीके का मार्क नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगती है, अगर आप सेमीफाइनल में हैं और आप पावर प्ले पे अटैक नहीं कर पा रहे हैं, आप देख लीजिए पाकिस्तान और इंग्लैंड का फाइनल, सबसे इंपॉर्टेंट बात, चाहे पाकिस्तान की बॉलिंग कितनी इंपैक्टफुल थी लेकिन पावर प्ले में बटलर ने अटैक किया पाकिस्तान बॉलर्स पे। हम पावर प्ले में हमेशा बैकफुट पे रहे पूरे वर्ल्ड कप में। KL राहुल एक ओवर मैडन निकाल देते हैं वर्ल्ड कप टूर्नामेंट्स में, आपके पास 19 ओवर रहते हैं। रोहित शर्मा उस तरीके की फॉर्म में नहीं थे, उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको पावर प्ले देखें तो वहीं हम डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं। उसके बाद सूर्य कुमार यादव अगर आके चल गए या विराट कोहली चल गए तो आप 170 और 180 का स्कोर खड़ा कर देते हैं, हर मैच में नहीं हो सकता। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो ओपनिंग पेयर है, और क्या ये पूरे 1 साल से अगर मैं देखूं इस वर्ल्ड कप के पहले, क्या हमें पता नहीं था KL राहुल की जो बैटिंग स्टाइल है, आप देखें इंडियन बैटिंग स्टाइल, KL राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, मेजरली अगर आप देखेंगे तो हम स्ट्रोक प्लेइंग बैट्समैन हैं। अब सारे अगर स्ट्रोक प्लेइंग होंगे, सभी को टाइम चाहिए अपनी इनिंग्स क्रिएट करने के लिए, तो ओवर तो 20 ही है, तो वो होगा कैसे? सो वी नीड द फियरलेस बैटिंग। इट कुड बी पृथ्वी शॉ, इट कुड बी ऋषभ पंत ऑन द टॉप, और यू शुड ब्रिंग संजू सैमसन। और ये इसकी तैयारी 1 साल, 1.5 साल, 2 साल पहले से हो जानी चाहिए। हम इतने सारे चेंजेस कर रहे हैं, एशिया कप में अलग टीम खेल रही है, वर्ल्ड कप में अलग टीम खेल रही है। सो आई बिलीव कि पावर प्ले में जो बैकफुट रहा, दैट इज़ वन ऑफ द मेजर रीजन। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगता है वो ये देखें कि हम ओवर डिपेंडेंसी ऑन शुरू के 6 प्लेयर्स। आप देखें ऑलराउंडर्स की कमी कितनी है। आप इंग्लैंड की बैटिंग देखें, 10th डाउन तक बैटिंग है। T20 बहुत फास्ट, बहुत स्ट्रेटेजिक और बहुत एग्जीक्यूशन वाला गेम है। अब सभी टीमों के पास बहुत बहुत अच्छे कॉम्बिनेशंस हैं। हम नंबर 6 के बाद हमारे या तो बॉलिंग करते हैं या नंबर 6 के ऊपर जो है वो सिर्फ हार्दिक पांड्या के अलावा बैटिंग करते हैं। ऑलराउंडर्स की डेफिनेटली बहुत बड़ी कमी है और उसकी वजह से हम बॉलर्स एक्स्ट्रा खिला लेते हैं या बैट्समैन एक्स्ट्रा खिला लेते हैं। आप ये देख लीजिए, ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक दोनों विकेट कीपर हैं। लास्ट 1 साल से हमारा ये कन्फ्यूजन चल रहा है कि हम किसको खिलाएं। हमने दिनेश कार्तिक को खिलाया, फिर लास्ट में आके हमने नॉकआउट मैच के अंदर ऋषभ पंत को खिला लिया। ये किस तरीके की स्ट्रैटेजी है? या तो आप ऋषभ पंत को शुरू से ऐसा कॉन्फिडेंस दें
या आपको ये कॉन्फिडेंस आपकी टीम स्ट्रेटजी में आएगा, आपकी टीम सिलेक्शन में आएगा, क्योंकि आप ही कंफ्यूज हैं कि आप किसको खिलाएं। तो डेफिनेटली प्लेयर का जो कॉन्फिडेंस खुद पे होगा वो डेफिनेटली बहुत कम होगा। आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, संजू सैमसन, ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक, कौन सा ऐसा प्लेयर है जो इंपैक्टफुल होगा, हमें कौन सा विकेट कीपर चाहिए प्लेइंग 11 में। आप दीपक हुडा को ले गए, आप दीपक हुडा को आपने एक मैच खिलाया, वो रन नहीं बनाया, वो बाहर बैठ गए। अब मुझे एक बात बताइए, दीपक हुडा नंबर 6 पे खेलेंगे, नंबर 7 पे खेलेंगे, अगर आप उनसे बॉलिंग कराएं तो ऑलराउंडर की तरह खेलेंगे। ये सारे कन्फ्यूजन जो अगर आपने क्रिएट किए, मुझे ऐसा लगता है वी नीड अ वेरी वेरी एग्रेसिव सिलेक्शन पैनल। कोच माइंडसेट शुड बी ऑफ T20 if we are going into T20, because T20 is very different from one day and test match, I'm telling you, and it would be very difficult from now on, because नीदरलैंड, अगर आप इन टीम्स को देखें, आयरलैंड, ये टीम बहुत अच्छा कम अप कर रही हैं और बहुत सारी टीम्स और खेल रही हैं T20। सो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। उसके अलावा जो भी आप कैप्टन बनाएं, ही शुड बी विद द टीम फॉर होल ईयर, for whole 2 years 3 years with the team, so that he should know in and out about the team। ऐसा नहीं है 2 सीरीज में आप बाहर बैठ गए, फिर एक सीरीज के लिए आप कैप्टन बन गए, फिर एक सीरीज के लिए आपने रेस्ट ले लिया। अगर आप नहीं बन सकते तो क्लैरिटी दे देनी चाहिए BCCI को कि नहीं, यू आर नॉट द कैप्टन मटेरियल, इफ यू वांट वी विल यूटिलाइज योर टैलेंट। अगर हम हार्दिक पांड्या की तरफ देख रहे हैं तो हमें उनको क्लैरिटी देनी पड़ेगी, आपको टीम के साथ ट्रैवल करना पड़ेगा, टीम के साथ पूरे समय रहना पड़ेगा। IPL पे ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। आई थिंक एज एन इंडियन फैन, एज अ स्पोर्ट्स फैन, इफ यू आर ब्लेमिंग द IPL then it's a wrong thing, because IPL is a very very competitive and a professional sport, and we require professional sport in India, with the country which has 130 crore people. If we require sports to flourish, we require professional sports, not in cricket, in every sport। तो यहाँ पे हम IPL को टारगेट करने से कुछ नहीं होगा कि हम IPL को टारगेट कर दें। IPL से हमें अर्शदीप भी मिले हैं, और IPL से हमें सूर्य कुमार यादव भी मिले हैं, और IPL से हमें बुमराह भी मिले। सो डोंट थिंक कि IPL का इसमें कहीं रोल है, बट एज अ टीम वी शुड गिव अ क्लैरिटी टू द कैप्टन। सो आई बिलीव वी आर द बिग चोकर्स इन पावर प्ले, वी डोंट हैव अ गुड स्पिन अटैक और अ डुओ। हम अगर है रिसोर्सेज और टैलेंट है तो हमें उसे खिलाना चाहिए। थर्ड, कैप्टन की क्लैरिटी होनी चाहिए कि वो टीम के साथ ट्रैवल करे, टीम के साथ रहे, टीम को समझे। सिलेक्शन पैनल और कोच एग्रेसिव T20 के स्ट्रैटेजिक थिंकर, या फिर सिलेक्शन पैनल उस तरीके से होना चाहिए, तभी हम जाके T20 के अंदर कुछ कर पाएंगे। वी कैन एबल टू विन द वर्ल्ड कप, बिकॉज एज अ स्पोर्ट्स फैन, एज अ क्रिकेट फैन, आई लव T20, and I think there are global fans which love T20, because T20 is the progressive format. So these are the reasons, I think, because of that India got exit from the T20 World Cup in semi-final, which I hope that Indian team at least should reach in final and give a competitive fight at least. Thank you. Signing off, Rohit Gaya here. Bye bye.